गुड मॉर्निंग बच्चों। आपके लेसन नंबर 17 सिलेबस में नहीं है, इस साल हटा दिया गया है, इसलिए इसको आप याद नहीं करें। लेसन नंबर 17 को आप क्रॉस कर लीजिए। लेसन नंबर 17 पूरा ही हटा दिया गया है, इसमें एक भी बिंदु को नहीं रखा है, इसलिए आप इसको पूरी तरह से अपने सिलेबस में हटा लीजिए। अब देखिए लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 इस वर्ष 5 अंकों का कर दिया गया है। इसको पहले 4 अंक का था। उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार। तो देखिए बच्चों, उपभोक्ता और विधिक जागरूकता, इन दोनों में अलग अलग पॉइंट बताए गए हैं। उपभोक्ता किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहते हैं। पहली परिभाषा तो हमें ये याद करनी है, उपभोक्ता किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु या सेवा का उपभोग करने वाले व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, ये इसकी पहली परिभाषा है। और विस्तार से बताया गया है कि हम किसी भी प्रकार से कोई वस्तु हो या सेवा हो उसको काम में लेते हैं या मूल्य देकर प्राप्त करते हैं, तो और उसका उपभोग करते हैं, लाभ लेते हैं, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता को हम जहां संधि विच्छेद के रूप में दो शब्दों से बना है, उप प्लस भोक्ता। देखिए, जब किसी वस्तु या सेवा का मूल्य देकर उसे प्राप्त करके उपभोग करता है अर्थात लाभ लेता है, तो वह उपभोक्ता कहलाता है। अर्थात उप प्लस भोक्ता अर्थात प्राप्त करके उपभोग करने वाला व्यक्ति, किसी भी वस्तु या सेवा को प्राप्त करके और उपभोग करता है वह व्यक्ति। तो उपभोक्ता अधिनियम 1986 के अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है। तो ये 1986 में संसद के द्वारा कानून बनाया गया था। हमारी भारतीय संसद जो नई दिल्ली में स्थित है, उसने, हमारे नेताओं ने कानून बनाया और उन्होंने कहा कि उनके अनुसार उपभोक्ता वह व्यक्ति होता है। कौन कौन से व्यक्ति? जैसे किसी वस्तु या सेवा को जिसका मूल्य का भुगतान कर दिया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो, वह व्यक्ति उपभोक्ता कहलाता है। दूसरी बात कि प्रतिफल का आंशिक भुगतान कर दिया हो अथवा आंशिक भुगतान का वचन दिया हो। तीसरी बात कह रहा है कि प्रतिफल का भुगतान विलंबित भुगतान विधि के अनुसार करने का वचन दिया हो। इस प्रकार उसको हम उपभोक्ता कहते हैं। उपभोक्ता को दो प्रकारों में बांटा है कि उपभोक्ता को दो वर्गों में बांटकर लाभान्वित किया गया है। एक तो उपभोक्ता होता है माल का उपभोक्ता, एक होता है सेवा का उपभोक्ता। माल का उपभोक्ता तो बच्चों वो जो कोई हम वस्तु खरीद रहे हैं और उस वस्तु को काम में ले रहे हैं, तो वह हो गया उपभोक्ता माल का उपभोक्ता। दूसरा है सेवा का उपभोक्ता। जैसे कोई सेवा दे रहा है, किसी प्रकार की नौकरी कर रहा है, जैसे मान लो किसी सेठ के नौकर का काम कर रहा है, घरेलू नौकर है, तो वह सेवा दे रहा है और अगर उसको कोई भी वेतन नहीं मिले तो वह कहलाता है सेवा का उपभोक्ता। अब देखिए, पहला व्यक्ति, व्यक्ति से संबंधित निम्नलिखित शामिल किए गए हैं इस अधिनियम में। एक तो पंजीकृत या अपंजीकृत कोई भी फर्म या कंपनी हो, संयुक्त कोई हिंदू परिवार हो, सहकारी संस्था हो, या व्यक्तियों का कोई संघ चाहे समितियों के पंजीयन अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत हो अथवा नहीं हो। इस प्रकार वह व्यक्ति उपभोक्ता के अंतर्गत आता है। अब देखिए उपभोक्ता शोषण के कारण। यहाँ उपभोक्ता शोषण के 10 कारण दिए गए हैं। ये 10 कारण आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट है कि किस कारण से उपभोक्ता का शोषण होता है। जैसे जब किसी वस्तु या सेवा का प्रतिफल भुगतान कर प्राप्त करता है या भाड़े पर लेता है या क्रेता के मूल्य के अनुसार वस्तु या सेवा के लाभ या सुविधा प्राप्त नहीं होती है, तब उस स्थिति की उपभोक्ता का शोषण कहा जाता है। तो उपभोक्ता शोषण के निम्नलिखित कारण हैं। ये 10 कारण हैं उपभोक्ताओं के। ये आपको कंठस्थ याद करने पड़ेंगे बच्चों कि किस प्रकार उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है। जैसे हम सामान्य बात तो जानते हैं कि जैसे उपभोक्ता का अशिक्षित होना, जहां सम्मिलित किया गया है कि उपभोक्ता शीघ्र निर्णय नहीं लेना, कोई शिकायत कर रहा है उसका निर्णय नहीं होता है, वस्तु की गुणवत्ता में कमी, उस पर ISI मार्क का नहीं देखना, तो इस प्रकार दिया है। तो देखिए,
वस्तु या सेवा की गुणवत्ता, मात्रा, शुद्धता या मानक पर ध्यान दिए बिना ही क्रय कर लेना, तो उसका शोषण हो जाता है। या कोई वस्तु वह सही वस्तु है या नहीं, तो इसकी सेवा का सही चयन नहीं होना। तीसरी बात कह रहा है कि उस पे संबंधित जो लिखित बातें हैं या अलिखित पूर्ण जानकारी का अभाव होता है, तो उसका शोषण होता है। वस्तुओं की पैकिंग पर लिखित प्रचार का विश्वास कर लेना कि आज विज्ञापनों के द्वारा प्रचार हो रहा है और उसमें अंदर गुणवत्ता का सही नहीं होना, तो शोषण होता है। उपभोक्ता का अशिक्षित होना कि हमारे देश की जनसंख्या आज भी चौथाई लोग अनपढ़ हैं, तो वो भी इसके शिकार होते हैं, वो भी उनका शोषण हो जाता है। या क्रय की गई कोई वस्तु जिसका भुगतान रसीद या कोई केस बिल, जो भी किसी प्रकार से बिल नहीं लिया हो, उसको प्राप्त नहीं करना, तो शोषण होता है। दूषित या हानिकारक वस्तु का उपभोग कर लेता है कोई, तो लिखित व उचित तरीके से शिकायत नहीं करना। और आठवां कारण है शिकायतों पर शीघ्र निर्णय नहीं होना। हम जैसे कोई वस्तु में शिकायत कर रहे हैं और उसका निर्णय नहीं होना, तो उपभोक्ता का शोषण होता है। उपभोक्ता का संगठन नहीं होना, यानी कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं को काम में ले रहे हैं तो वो संगठन नहीं बना पा रहे हैं। सरकार पर पूंजीपतियों, उद्योगपतियों का प्रभाव होना आदि। अब देखिए उपभोक्ता शोषण के प्रकार कि उपभोक्ता किस प्रकार उनका शोषण हो रहा है। यह उपभोक्ता शोषण के प्रकार कौन कौन से हैं? वही दो प्रकार है, सेवा का उपभोक्ता और सेवा और माल का उपभोक्ता, इन दोनों में बताया गया है। तो जैसे मान लो किसी भी प्रकार से, कई प्रकार से किया जा रहा है शोषण। विशेष रूप से शोषण की स्थिति तब होती है जब वस्तुओं का उत्पादन अधिक पूंजीवादी, शक्तिशाली और बड़ी कंपनियां करने लगती है। शोषण को दो वर्गों में बांटा गया, माल या वस्तु के रूप में शोषण और दूसरा सेवा के रूप में शोषण। तो इनके प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिए माल का शोषण किस प्रकार होता है। माल या कोई वस्तु का शोषण, जैसे मान लो तोल, मात्रा, वजन व माप की कमी करना, बताई गई या दर्शाई गई जो किस्म का नहीं होना, अशुद्धता का मिलावट होना, निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वस्तु करना, वस्तु की अपेक्षित क्षमता व गुणवत्ता में कमी करना, वस्तु का असुरक्षित होना, वस्तुओं के दोषों को जानबूझकर छिपाना जो उपभोग करने पर उजागर होते हैं। वस्तुओं या माल एक कृत्रिम अभाव पैदा कर अधिक मूल्य अथवा घटिया माल खरीदने के लिए उपभोक्ता को मजबूर करना। ये थे वस्तु या माल के आधार पर शोषण का प्रकार। दूसरा है सेवा। जैसे मान लो कोई नौकरी कर रहा है, घरेलू नौकर है, तो देखिए उसकी सेवा शर्तें क्या है। ये बता रहा है कि सेवा शर्तों के अनुसार समय पर गुणवत्ता युक्त संतोषजनक रूप सेवा प्रदान नहीं करना, सेवा का असुरक्षित व दोष युक्त होना और सुविधा लाभ के स्थान पर उस व्यक्ति को हानि पहुंचाना, शारीरिक और मानसिक बौद्धिक क्षति पहुंचाना कि उसको बार बार प्रताड़ित करना, काम सही करने पर डांटना, ये हो गई शारीरिक और मानसिक बौद्धिक क्षति। फिर देखिए उपभोक्ता के अधिकार। अब देखिए उपभोक्ताओं के संरक्षण का क्षेत्र माल विक्रय अधिनियम 1930 में शुरू की माना जाता है। कहते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ हमारी संसद के द्वारा। यह तब हुआ जब हमारे उपभोक्ता के साथ वस्तुओं की मिलावट हो रही थी, तो उपभोक्ताओं ने आंदोलन किया। आंदोलन करने पर ही सरकार का ध्यान इस ओर गया। तो 1986 में फिर संसद में कानून बना, जिसको देखिए अधिनियम 1986 की धारा 6 में उपभोक्ताओं के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए निम्नलिखित अधिकारों का प्रावधान किया। वे कौन कौन से अधिकार थे? 6 अधिकार दिए गए हैं आपको। पहला अधिकार है परिसंकट में माल के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार, कि आपने जो माल खरीदा है तो उससे संकट दूर करने के लिए आपके जीवन को कोई खतरा नहीं होना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप, जैसे मान लो कोई अपमिश्रित खाद्य पदार्थ है और उसमें कोई खाने से हमारे शरीर को नुकसान होता है, हमारे लिए जीवन के लिए खतरनाक होता है, या किसी प्रकार से हम भवन बना रहे हैं, जैसे मान लो सीमेंट है, तो वह भवन सीमेंट को काम में लिया और वो ध्वस्त हो जाए, इसकी भी गारंटी होनी चाहिए। तो देखिए इसमें विस्तार से दिया है
उपभोक्ताओं को उस माल के विपणन के विरुद्ध संरक्षण पाने का अधिकार होता है जो माल या सेवा उनके जीवन व उत्पत्ति के संकट पैदा करते हैं। उदाहरण से दिया है जैसे अपमिश्रित खाद्य पदार्थ जीवन के लिए खतरनाक है। दूसरा, कमजोर सीमेंट संपत्ति व जीवन के लिए खतरनाक है, क्योंकि सीमेंट को काम में ले और भवन गिर जाए तो इसकी भी गारंटी होती है। इसको अधिकार मिला हुआ है उपभोक्ता को कि इसकी शिकायत वह उपभोक्ता न्यायालय में कर सकता है। फिर है सूचित किए जाने या सूचना का अधिकार, कि उस पर वस्तु पर सारी बातें लिखी होनी चाहिए। उपभोक्ता जो माल या वस्तु क्रय कर रहा है उसके गुण, मात्रा, शुद्धता, मानक और मूल्यों के बारे में उत्पादक विक्रेता से सूचना लेने का अधिकार। तीसरा अधिकार है विभिन्न प्रकार की वस्तुएं या माल विभिन्न प्रतिस्पर्धा मूल्यों पर पाने का अधिकार, कि मूल्य सही होना चाहिए, उसका अधिक मूल्य नहीं लिया जा सकता। उपभोक्ताओं के लाभ के लिए सरकार और प्राधिकारियों द्वारा विभिन्न प्रकार के मालों या वस्तुओं की आपूर्ति विभिन्न प्रकार के मूल्यों पर बाजार में प्रस्तुत कराई जाती है, ताकि उपभोक्ता अपनी पसंद का माल क्रय कर सके और एकाधिकार समाप्त कर सके। तो ये दिया है कि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो प्रतिस्पर्धा में है उनका चुनाव करने का अधिकार है, वस्तु को चुनने का अधिकार। चौथा अधिकार मिला है संसद के द्वारा उचित फॉर्मों के समक्ष ध्यान पाने का अधिकार। जो पारितोष लाभ नहीं मिले तो उसकी शिकायत भी कर सकता है। तो हमारी राष्ट्रीय परिषद को उपभोक्ताओं को एक आश्वासन दिए जाने का उत्तरदायित्व दिया है कि उनमें उचित फॉर्मों के समक्ष सुनवाई का अधिकार है, कि अदालत में वह जो सुनवाई होगी उसकी तुरंत सुनवाई होगी। ऐसे फॉर्मों में उपभोक्ता को ध्यान विचार मिलेगा। उचित पारितोष फॉर्मों द्वारा उसकी समस्या पर भी सम्यक विचार होगा। पांचवा अधिकार मिला है हमें जो वस्तुओं का हम उपभोग करते हैं, अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार। अनैतिक शोषण कि हमारा किसी भी प्रकार से अहित नहीं कर सकता, कोई भी किसी प्रकार से अनुचित व्यवहारों से हमें प्रताड़ित नहीं कर सकता। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 36 में उपभोक्ताओं को अवरोध या अनुचित व्यापारिक व्यवहारों या अनैतिक शोषण के विरुद्ध परितोष प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। और छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा पाने का अधिकार। बच्चों, आपने देखा होगा जैसे किसी प्रकार से हम पंखा खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, या कोई भी किसी प्रकार से जैसे वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक विवरणिका बुक आती है कि इसको किस प्रकार संचालित किया जाता है। तो छोटी जो पॉकेट मनी के रूप में एक छोटी किताब आती है, 1 2 3 4 पन्नों की, तो उसमें उसको संचालन करने की विधि होती है। तो ये बताया गया है कि उपभोक्ता को ये अधिकार मिला है कि किसी भी वस्तु को संचालित करने का, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है, अतः वह उस वस्तु के साथ ही आती है। राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद को यह दायित्व दिया गया है कि उपभोक्ताओं को संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उनके उपचारों के प्रति उचित शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। एक बार लोगों को यदि उनके अधिकारों का बोध करा दिया जाए तो वे विनम्रता और व्यापारियों के द्वारा शोषण के विरुद्ध अपने आप को शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। तो हमारी जो राष्ट्रीय उपभोक्ता है नई दिल्ली के द्वारा ये उपभोक्ताओं को बार बार बताया जाता है कि आपके अधिकारों की रक्षा राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत करेगी, ताकि उपभोक्ता सतर्क रहे और ऐसे किसी भी प्रकार से किसी वस्तु के लिए उनको नुकसान नहीं हो। तो ये शिक्षा देने का काम राष्ट्रीय उपभोक्ता का है। जैसे आपने ऐड देखा होगा, जागो ग्राहक जागो, तो वो शिक्षा राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत देती है। वो हमें सतर्क करती है कि आप हर वस्तु को खरीदने से पहले उसकी जांच, गुणवत्ता या शुद्धता, नाप तोल, इन सब के बारे में, और उसकी किस्म, उसके मूल्य, उसकी जो अंतिम तारीख है, इन सब का विशेष ध्यान रखें। तो इसकी जानकारी हमें राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद अर्थात अदालत देती है। तो ये दिया गया है उपभोक्ताओं के 6 अधिकार। बोर्ड में आ चुका है कई बार,
कि उपभोक्ताओं के किन्हीं 4 अधिकारों को समझाइए। तो इन 6 में से 4 अधिकारों को हमें लिखना होता है। कभी कभी आता है प्रश्न उपभोक्ता के प्रमुख अधिकारों को विस्तार से समझाइए, तो हमें इनको विस्तार से बताना होता है। ये जो याद करता है वो ही लिख पाता है, और जो याद नहीं कर पाता है वो बिल्कुल भी नहीं लिख पाता है। फिर देखिए उपभोक्ताओं के कर्तव्य। ये तो था अधिकार कि उपभोक्ता का क्या कर्तव्य है कि हमारी सरकार के प्रति वो किस प्रकार अपने कर्तव्यों का निर्वाह करे या कर्तव्यों का पालन करे। जैसे सामान्य बात है कि कोई भी वस्तु क्रय की गई हो या सेवा का मूल्य, भुगतान की रसीद, कैश दिया हो, तो उसका बिल, क्रय की गई वस्तु सेवा के मूल्यों के भुगतान को रसीद, कैश, बिल, क्रय संविदा आदि का विवरण आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। कोई वस्तु खरीद रहे हैं तो उसका कैश बिल होना चाहिए और उसकी पूरी वारंटी या गारंटी का कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात बता रहे हैं कि वस्तु से संबंधित लिखित और अलिखित पूर्ण जानकारी प्राप्त करें कि वस्तु पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो उसकी पूरी जानकारी उपभोक्ता देखे, हम देखिए, ताकि उसके पूरे कर्तव्यों का हम निर्वाह कर सके। ऐसी वस्तुओं को श्रेणीकरण और गुणवत्ता के आधार पर उनको हमारी राष्ट्रीय उपभोक्ता परिषद के द्वारा कुछ मार्क्स मिले हैं। जैसे ISI, लोहे की वस्तुओं पर ISI मार्क होता है, कहने का मतलब वो शुद्ध होती है। बिजली के उपकरणों पर ISI होता है, यानी कि वो जांची गई है सरकार के द्वारा। AG एग मार्क होते हैं खाद्य वस्तुओं के, और ISO FPO ये हमारे लिए जो बारीक जो मोटे अनाज होते हैं उन पर रहता है। ECO जो पर्यावरण से शुद्ध रहते हैं। ऐसी सारी बातें हमें देखनी पड़ती है। ये सब बातें आप जैसे एग मार्क खाद्य की वस्तुएं पर देख सकते हो, जैसे धनिया पाउडर। ECO देख सकते हो कि ये पर्यावरण की शुद्धता की पूरी गुणवत्ता है। ऐसे ही चौथा हमारा कर्तव्य है कि कोई भी वस्तु या सेवा में कमी हो या दोष पाए जाने पर विक्रेता को तुरंत सूचित कर हानि की क्षतिपूर्ति की मांग करे। कि अगर हमें कोई हानि हो रही है तो हमें जिससे वस्तु खरीद के लाए हैं उसको तुरंत सूचना देनी पड़ती है, यह हमारा कर्तव्य है। और नेक्स्ट है अपनी शिकायत की पुष्टि में दस्तावेज व प्रमाण पत्र जुटाए। दस्तावेज वही जो ऊपर बताए हैं कि आपने कैश बिल लिया है या नहीं लिया है, उसकी गारंटी का कार्ड है या नहीं है, ये सारी बातें दस्तावेज हमें जुटाने पड़ते हैं। फिर छठा कर्तव्य हमारा विनिर्माता या विक्रेता यदि उपभोक्ता की शिकायत का ध्यान नहीं देता है, जो वस्तु का निर्माण कर रहा है, जो कंपनी और जो दुकानदार, अगर वो ध्यान नहीं करता है, शिकायत पर भी ध्यान नहीं देता है, तो हम अविलंब उपभोक्ता न्यायालय, राज्य सरकार, उपभोक्ता संगठन मंच से संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अगर विनिर्माता भी और बेचने वाला दुकानदार भी हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हम बिना विलंब किए ही न्यायालय में जा सकते हैं। और उपभोक्ताओं की न्यायालय अलग होती है बच्चों। उपभोक्ताओं की न्यायालय 3 होती है। पहली राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, दूसरी राज्य उपभोक्ता अदालत और तीसरी है जिला उपभोक्ता अदालत। तो हमारी वस्तु कितने की है उसके आधार पर हम इन तीनों न्यायालय में जाते हैं। और जो अन्य न्यायालय साधारण होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले, वो न्यायालय नहीं। जैसे हमारा सबसे बड़ा न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में, और बाकी राज्यों में है उच्च न्यायालय, तो उन न्यायालयों में हमें नहीं जाना पड़ता है। उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी के लिए अलग से न्यायालय रखे गए हैं। अलग से न्यायालय रखने के साथ ही 3 प्रकार के न्यायालय रखे गए हैं। तो उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, कि उपभोक्ताओं का विवाद हो जाए किसी वस्तु को लेकर के, तो उनका न्यायालय कहाँ होना चाहिए। हम इन साधारण न्यायालयों में नहीं जा सकते, जो आमतौर पर देखते हो झगड़ा होने पर उनको न्यायालय में पेश किया गया है, तो हमें वहां नहीं जाना पड़ता है। इसके लिए 3 अदालतें गठित की गई है। तो आपको मैंने पहले जो पढ़ाया है नोट्स में, उसमें आपको विस्तार से बताया है कि वो 3 अदालतें कौन कौन सी होती है, जिनको उपभोक्ता अदालत कहते हैं। ये 1986 में
24 दिसंबर 1986 में कोपरा समिति के द्वारा गठन किया गया था कि वो 3 अदालतें कौन कौन सी है। तो इनका हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।